जानकी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। राम जी कहने लगे कि हम नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा दो सिपाही बुलाओ, देखे कैसे नहीं झुकते हैं। सिपाहियों को बुलाया तो सिपाहियों की क्या ताकत थी जो राम जी को झुका सके। सिपाही दूर से ही हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हमारी बस की नहीं है राम जी को झुकाना। एक काम करो, जनक महाराज से कहो, जनक जी कहेंगे तो राम जी झुक जाएंगे। अब तो सैनिक दौड़े दौड़े जनक जी के पास में गए और जनक जी से जाकर के कहने लगे कि महाराज आप ही राम जी से झुकने के लिए कह दो तो राम जी झुक जाएंगे, जिससे जानकी मैया माल्यार्पण कर देंगे। जनक जी कहने लगे कि ये धर्म के विरुद्ध है। मैं जमाई को घर पर बुला करके, दामाद को घर पर बुला करके झुकने के लिए नहीं कह सकता हूं, परंतु एक उपाय बता सकता हूं। बोले बताओ महाराज। बोले गुरु विश्वामित्र जी से कहिए, और गुरु जी की बात को कभी राम जी नहीं टालेंगे। अगर गुरु जी ने कह दिया तो राम जी को झुकना पड़ेगा। अब तो सैनिक दौड़े दौड़े गुरु जी के पास में गए और जाकर के गुरु जी से कहा, गुरु जी आप ही राम जी से कह दो कि राम जी झुक जाएं तो माता जानकी माल्यार्पण कर दे। गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे हम नहीं कह सकते राम जी से झुकने को, क्योंकि हमारा कर्म था केवल धनुष को तोड़वाना। धनुष को कोई नहीं तोड़ पा रहा था, हमारा कर्म था धनुष को तोड़वाना। हमने राम जी को आदेश दिया तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया। जयमाला का कार्यक्रम होता है महिला वर्ग का, लेडीज वर्ग का। आप जानो और आपकी महिलाएं जाने, हमने तो धनुष तोड़वा दिया, अब जयमाला अपने आप करवाओ। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर के सैनिक लौट करके माता जानकी के पास आ गए। माता जानकी ने देखा कि चारों तरफ से निराशा ही निराशा लग रही है, कोई आशा की किरण नहीं दिख रही। तो माता जानकी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। क्या ताकत थी लक्ष्मण जी की को भैया से कहते कि भैया तुम झुक जाओ, परंतु मां जानकी का आदेश था, उसको भी नहीं टाल सकते थे। इशारे इशारे में कह दिया भैया चिंता मत करो, एक उपाय करके देखता हूं, अगर चल जाए तो। लक्ष्मण जी अपने सिंहासन से खड़े हुए और कहा कि भैया आपने कमाल कर दिया, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा कहते कहते लक्ष्मण जी राम जी के पास में आ गए और आकर के सीधे राम जी के चरणों में लंबा लेट गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी लंबा लेटे, राम जी जयमाला को भूल गए और अपने भाई लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके कि माता जानकी माला ले ठाड़ी थी, जैसे ही राम जी झुके कि सीता जी ने माल्यार्पण कर दी। माल्या अर्पण हुई। उसके बाद में निमंत्रण भेजा गया अयोध्या। वहां से दशरथ जी बारात लेकर के आए, 2 दुल्हा और साथ में लाए, भरत
और शत्रुघ्न। जानकी जी का विवाह राम जी के साथ में हुआ, उर्मिला का विवाह लखन लाल के साथ हुआ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ में हुआ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ, बड़ी खुशी मनाई गई और चार चार बहू अयोध्या में। जब ज्यादा खुशी मनाई जाती है ना, कभी कभी उस खुशी को किसी की नजर लग जाती है। आज अयोध्या की खुशी को नजर लग गई और वो नजर मंत्रा की बुद्धि पर आकर बैठ गई। भरत शत्रुघ्न अपने नाना जी के यहां पर घूमने के लिए गए। एक दिन दशरथ जी ने दर्पण के अंदर, शीशा के अंदर अपनी शकल को देखा तो उनकी सारी दाढ़ी सफेद होने को चली थी। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के राजा दशरथ कहने लगे, गुरुजी देखो अब तो मेरे पे बुढ़ापा आ गया, पूरी दाढ़ी सफेद होने को जा रही है, केस भी सफेद हो गए, अगर आपकी कृपा हो तो, आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना राम जी को राज्याभिषेक कर दिया जाए, राजा बना दिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात है, सारी अयोध्या में घोषणा करवा दी कि कल राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा, राजा बनाया जाएगा राम को। मंत्रा को इस बात का पता चला, मंत्रा कैकेयी के पास में गई और जाकर के कहने लगी, ओ महारानी आपको पता है भरत क्या है, ये भरत के पीछे से अयोध्या में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। कैकेयी ने कहा, क्या हुआ मंत्रा? कि राम को राजा बनाने की योजना बनाई जा रही है। कैकेयी कहने लगी, तो मेरा राम ही तो राजा बन रहा है, इसमें बुरी बात क्या है? जितना प्रेम कैकेयी राम से करती थी, कौशल्या मां भी नहीं करती थी। बोले मेरा राम ही तो राजा बन रहा है। मंत्रा ने कहा, महारानी राम तुमको तभी तक प्रेम करता है जब तक उस पर राज नहीं है। जिस दिन राज आ जाएगा ना, तुम्हारे साथ में बड़ा बुरा व्यवहार करेगा। मंत्रा ने ऐसी बुद्धि बिगाड़ी कैकेयी की तो मंत्रा की बातों में कैकेयी आ गई और अपने सुंदर आभूषणों को, वस्त्रों को परित्याग करके कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ को जब इस बात का पता चला कि कैकेयी कोप भवन में गई हुई है, राजा दशरथ वहां और कहा कि हे महारानी, क्या बात है, तुम सुंदर वस्त्रों को, आभूषणों को परित्याग करके इस कोप भवन में क्यों चली आई? कैकेयी कहने लगी, महाराज हमारे 2 वचन हैं, आप पर उन 2 वचनों को दीजिए। दशरथ जी ने कहा, हाँ महारानी आपके 2 वचन हैं, आप कभी भी उन 2 वचनों को ले सकती हो। बोले पहले वचन में भरत को राजा देखना चाहती हूँ, भरत राजा बना, और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। जैसे ही दशरथ जी ने दूसरे वचन को सुना कि दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके तो शरीर में से मानो प्राण ही निकल गए। दशरथ जी कहने लगे कि हे रानी, अगर तुम मेरे प्राण मांगती ना तो मैं हंसते हंसते अपने प्राणों को तुझे दे देता।
परंतु तूने ये क्या मांग लिया? आज कैकेयी के वचनों को सुन करके दशरथ महाराज कैकेयी को समझाते हैं। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। 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 तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तरसेगा बिटिया को आँख तरसेगी, मान तरसेगा बिटिया को आँख तरसेगी कजरे को। हाथ तरसेगे कंगन को, बाल तरसेगे गजरे को। हाथ तरसेगे कंगन को, बाल तरसेगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलते मिलाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तारे मेरे। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के तारे मेरे। तूने वरे मांगा था मुझसे, ये उम्मीद ना थी तुझसे। तूने वरे मांगा था मुझसे, ये उम्मीद ना थी तुझसे। रानी मुझ में ना
तुम भेजो रघुकुल के घराने को सुन लो कन्हैया दशरथ के घराने को तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी मांगी अपनी सजाने को राघवेंद्र सरकार के जय जय श्री राधे। दशरथ जी कहने लगे कि हे कई अगर तुम मेरे प्राण मांगते तो मैं अपने प्राणों को सहर्ष तुम्हें दे देता। मेरा खजाना तो मेरा राम है और तूने मेरे खजाने को लूट लिया। रानी आज के बाद मैं तुझे ये वचन तो दे रहा हूं, परंतु वचन को लेने के बाद में तू तरस जाएगी अपनी मांग को सजाने के लिए। इतनी चर्चा हो ही रही थी कि राम जी वहां पर आ जाते हैं। राम ने अपने पिता को पृथ्वी पर पड़े हुए देखा। मां से पूछा, मां पिताजी जमीन पर क्यों पड़े हुए? कैकेयी ने आज तक राम का नाम नहीं लिया था, बेटा कहती थी प्रेम से। आज पहली बार कैकेयी ने राम का नाम लिया कि राम तुम्हारे पिताजी पर मेरे दो वचन थे। मैंने पहले वचन में भरत के लिए राज मांगा है और दूसरे वचन में तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना। कैकेयी मां के वचनों को सुनकर के राम ने 2 क्षण भी नहीं लगाए, उसी क्षण बन जाने को तैयार हो गए। सुंदर आभूषणों का वस्त्रों का परित्याग किया और मुनीश्वर वाले वस्त्र धारण किए, बन जाने को तैयार हो गए। मां जानकी लक्ष्मण जी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। दशरथ जी ने कहा राम तुम वन में मत जाओ, परंतु राम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सुमंत जी को बुलाया और कहा कि सुमंत जी तुम इनको जंगल में ले जाओ, इन्हें वन के बारे में क्या पता है, थोड़ा घुमा करके इनको ले आना। आज सुमंत जी के साथ रथ में बैठ करके राम लक्ष्मण सीता जैसे ही चले कि सारे अवधवासी उनके साथ चल जाते हैं। तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे। राम लक्ष्मण जी को और सीता जी को साथ में लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और सभी अवधवासियों को वहीं सोता हुआ छोड़ जाते हैं। रात वेला में जब अवधवासी उठे, उन्होंने अपने बीच में राम को नहीं देखा तो हताश होकर लौट करके अयोध्या आ जाते। जब लौट करके अयोध्या आए, सुमंत जी आए तो दशरथ जी ने पूछा मेरा राम कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत जी ने जैसे ही कहा कि वो तो महाराज वन में चले गए। तो राम राम कही राम, राम राम कही राम, तनु परे हरि रघुवर विरहो, राउर गयो सुरधाम। राम राम
जिस राजा के चार चार पुत्र थे, आज अंत समय में एक भी पुत्र उनके पास नहीं है। उनकी अंत्येष्टि क्रिया कौन करे? उनके शरीर को कढ़ाओं में तेलों में रखाया गया। भरत शत्रुघ्न के पास में सूचना भेजी। भरत शत्रुघ्न वहां से आए, आकर अपनी पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। और भरत जी को जब पता चला कि मेरे भैया राम मेरी मां के कहने पर वन को गए, सबसे पहले कौशल्या के पास भरत जी गए और जाकर के कहने लगे कि भैया तेरे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, मुझे राज्य अभिषेक नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए। कौशल्या अपने भरत को जानती थी। कौशल्या ने आज भरत को गोद में भर लिया। कैकेयी के पास में गए, कैकेयी को जाकर के बड़ा उल्टा सूता कहा है आज भरत जी ने कि हे हठीली, तुमने ये क्या ठानी जो राम लखन सिया को भेज दिया। फिर कौशल्या से कह करके कि मैं भैया को लौटा करके लाऊंगा। वन में जाकर और वन में जाकर के प्रभु राम से मिले हैं तो कहने लगे भैया तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, मुझे वो राज्य नहीं चाहिए, मुझे वो राज्य नहीं चाहिए। जिस राज्य पर आपका अधिकार है मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। राम जी अपने भरत को जानते थे। राम जी ने कहा भरत मैं जानता हूं तुम्हें राज्य की अभिलाषा नहीं है, परंतु हमारे पिताजी अपने प्राणों को त्याग कर अपने वचन के कारण चले गए, तो हमारा संतान का कर्तव्य बनता है कि उनके वचन का पालन करें। 14 वर्ष तक मेरी धरोहर समझकर उसका उपभोग तुम कर लो, और जब मैं 14 वर्ष का राज्य बाद आऊं तो मेरा राज्य मुझे लौटाना। भरत जी रोने लगे और कहने लगे भैया जिस राज्य पर तुम्हारा अधिकार है मैं उस गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूं? मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। आप एक काम करो, अपने चरणों की पादुका मुझे दे दो, मैं उस सिंहासन पर आपकी चरण पादुका को रख लूंगा और उन्हीं की सेवा करता रहूंगा। भरत के कहने पर राम जी ने अपनी चरण पादुका दी। भरत जी उन चरण पादुकाओं को अपने शीश पर रख करके लाकर राजगद्दी पर विराजमान कर देते हैं। और भरत जी सोचने लगे कि मेरे भैया इस जमीन पर नीचे सोते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं भैया के बराबर रहूं। मेरे भैया जमीन पर रहते तो मैं उनसे नीचे रहूंगा। नंदी ग्राम में नीचे गड्ढा खोद करके भरत जी रहे हैं। जैसा वेश राम ने धारण किया था उसी रूप में भरत जी रहे हैं। न चरण पादुका पहनी है। उधर भगवान राम जानकी जी और लक्ष्मण जी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। गंगा के किनारे पर पहुंच जाते हैं। गंगा को पार करना चाहते हैं। पार करने के लिए नौका चाहिए। एक केवट दिखाई दिया। केवट को बुलाया भैया इधर हमें नदियां पार करा दो ना। तो केवट कहने लगा ऐसे नैया पार नहीं कराऊंगा। आपके पैरों में जादू है। आपने पत्थर की नारी को
सचमुच की नारी बना दिया था, और मेरे पास तो एक ही नौका है, अगर इसको भी आपने नारी बना दिया तो मेरा तो घर का खाना ही बंद हो जाएगा। बोले भैया कैसे पार कराओगे? पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। आज केवट ने चरण धोए, उसका पान किया है और नौका में बैठ करके पार कराया। तो प्रभु जानकी जी की तरफ देखने लगे। जब पार हो गए, जानकी तुरंत समझ गई और अपने हाथ से अंगूठी उतार करके प्रभु राम की ओर बढ़ा। राम उस अंगूठी को केवट को देने लगे, तो केवट हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु मैं उतराई आपसे नहीं लूंगा। क्यों? आज आप मेरे घाट पर आए हो तो मैंने आपको उतार दिया, और जिस दिन मैं आपके घाट पर आऊं तो मुझे भी आप उतार देना। वहां से आगे बढ़ते हैं, पंचवटी पर पहुंच करके एक बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई और वहां रहने लगे। कि वहां रहना ही प्रारंभ किया था तो वहां पर मौसी जी आ गई। मौसी जी पता है कौन थी? सूर्पनखा। रावण की दो माताएं थी। बड़ी माता से जो पुत्र हुआ उसका नाम कुबेर था, जो भगवान शंकर की कृपा से कुबेर भंडारी बना। और जो दूसरी माता थी उससे 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र हुए और सूर्पनखा 1 पुत्री हुई। इस सूर्पनखा का विवाह युद्ध शिवा नाम का एक राक्षस था उसके साथ हुआ। परंतु कोई कारण ऐसा बना कि रावण ने ही अपने बहनोई का वध कर दिया, सूर्पनखा के पति का। सूर्पनखा ने पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। रूप बदल करके राम जी के पास गई। राम जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और यहाँ क्यों? बोले हम अपने लिए पति ढूंढने के लिए निकले हैं। राम जी ने कहा, पति ढूंढना तो घर वालों का काम होता है। बोले घर वालों ने जो पसंद किए थे वो हमें पसंद नहीं आए, वो हमने रिजेक्ट कर दिए, फेल कर दिए। बोले अच्छा, फिर कैसा पति चाहती हो तो तुम? सूर्पनखा कहने लगी, तुम सम पुरुषन मो सम नारी, ये संयोग विधि रचो विचारी। कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। ये संयोग तो विधाता ने, ब्रह्मा जी ने लिखा है। ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी ब्रह्मलोक से, तो उन्होंने अपनी पुस्तक को उठाया और पलटने लगे कि मैंने कहां पर सूर्पनखा का और राम जी का विवाह लिखा है, देखूं तो सही। पूरी किताब पलट दी, परंतु कहीं भी सूर्पनखा का और राम जी का विवाह नहीं लिखा था। बोले ये कैसी झूठन मुझे बदनाम कर रही है, विधाता को बदनाम कर रही है। राम जी कहने लगे कि हे देवी, देखो हम तुमसे विवाह कर लेते कोई बात नहीं है, परंतु हमारा तो विवाह हुआ पड़ा है। हमारे साथ में जो ये स्त्री बैठी है ना, ये हमारी पत्नी है, जानकी जी, सीता जी इनका नाम है। तुम एक काम करो, देखो देखो वह कोने में ना जो काम कर रहे हैं उनसे जाकर के शादी कर लो। लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर दिया। अब तो सूर्पनखा राम जी को और सीता जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई, जो लक्ष्मण जी कोने में काम कर रहे थे, और जाकर के कहने लगी, ओ जी सुनो जी। लक्ष्मण जी का ये बात सुन करके दिमाग खराब,
कि एजी ओजी वाली है तो घर छोड़े आए, और या बियावान जंगल में ये कहां से आ गई एजी ओजी। लक्ष्मण जी ने सिर पकड़ के टेढ़ी नार करके देखो, बोले कहो जी, बोले देखो जो वहां बैठे हैं ना राम जी काले काले, वो हमसे शादी करना चाहते हैं, परंतु ब्लैक मैन काला आदमी हमें पसंद नहीं है, हमें तो व्हाइट मैन चाहिए, भूरा आदमी। देखो भूरी दाढ़ी मोछन वाले की भी खांसी उठ रही है ब्याह के नाम तो हमें तो व्हाइट मैन चाहिए, भूरा आदमी चाहिए। लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए कि भैया ने आफत को मेरे गले में डाल दिया है। जब पिताजी की 3-3 पत्नी हो सकती है तो क्या भैया की 2 ना हो सके? लक्ष्मण जी कहने लगे देवी सुनो, शादी तो हम तुमसे कर लेते, परंतु एक बड़ी भारी समस्या है। बोले क्या? पता है जो ब्लैक मैन जिन्हें बता रही हो आप काले आदमी, वो कौन है? वो अयोध्या के राजा हैं, हम तो उनकी प्रजाएं, नौकर हैं, सर्वेंट हैं। अगर आप हमारे साथ में शादी करोगे तो आप भी नौकरानी बनना पड़ेगा, सर्वेंट नहीं बनना पड़ेगा। आप झाड़ू लगानी पड़ेगी, पोछा लगाना पड़ेगा, चौका करना पड़ेगा, बासन मारने पड़ेंगे। अगर ये काम कर सको तो हमसे शादी कर लो। सुपर्णखा कहने लगी बात तो सही कह रहे हैं। लौट करके राम जी के पास में आ गई और सोचने लगी कि जब तक इनके पास में ये स्त्री बैठी है तब तक ये मुझसे शादी नहीं करेंगे। अब तो विकराल रूप धारण किया और जानकी जी पे जैसे ही झपटने को हुई कि लक्ष्मण जी ने आकर के सुपर्णखा के नाक कान काट दिए। अब तो सुपर्णखा के नाक कान काटे तो नकटी बन गई सुपर्णखा का, और नकटी रोती रोती अपने भैया खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, उनका उद्धार कर दिया। उसके बाद रावण के पास पहुंची तो रावण मारीच को लेकर के आया साधु का वेश बना करके, और मारीच ने मृग का रूप धारण किया। राम जी मृग के पीछे गए। बहुत दूर जाने पर राम जी ने मृग को वेदा तो मृग ने 2 बार तो मन ही मन कहा राम राम, और उसके बाद उच्च स्वर में हे लक्ष्मण, हे सीते, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब ये आवाज जानकी के कानों में गई तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा हे लक्ष्मण, तुम्हारे भैया के प्राणों पर कोई संकट आ गया है, तुम जाकर के देखो ना। लक्ष्मण जी कहने लगे मैया, भैया के जीवन पर कोई संकट नहीं आ सकता। जानकी जी ने कहा हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे मन में कोई खोट दिख रहा है। मां के ऐसे वचन सुन करके लक्ष्मण जाने को तैयार हो गए और कहा मैया, मैं एक रेखा खींच के जा रहा हूं, आप उससे बाहर मत निकलना। लक्ष्मण जी परिधि खींच गए, रेखा खींच गई और चले गए। इतने में पीछे से रावण भेष बदल करके आता है और कहता है भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब द्वार पर एक साधु भिक्षा के लिए आया तो मां जानकी ने एक टोकरी में फल रखे और भिक्षा देने के लिए बाहर निकली और फलों को पकड़ाया उस रेखा के अंदर से, तो रावण ने भिक्षा नहीं ली। कहने लगा कि हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे, अगर भिक्षा देनी है तो बाहर निकल करके इस रेखा से बाहर आओ। जानकी जी सोचने लगी कि मेरे घर पर से एक साधु बगैर भिक्षा लिए लौट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही जानकी जी उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आती है कि रावण उनका हाथ पकड़ करके अपने विमान में बैठा लेता है और हरण करके लेकर चल दिया। जानकी जी विलाप करने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। जानकी की आवाज जटायु के कानों में पड़ती है। जटायु जानकी जी को बचाने के लिए आता है, रावण से युद्ध करता है।
रावण जटायु के पंखों को काट देता है और जटायु घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़ता है और रावण जानकी जी को अपनी लंका के लिए ले जाता है। उधर लक्ष्मण जी राम जी के पास जाकर के देखते हैं तो जो हिरण था वो राक्षस बन गया। राम जी ने लक्ष्मण को देख करके कहा कि हे लक्ष्मण, हमारे साथ में छल हुआ है, तुम जानकी को छोड़ करके यहां पर आ गए। जानकी कहां है? पंचवटी पर। आकर के लौट करके देखा तो पंचवटी में जानकी को नहीं देखा है। राम जी विलाप करने लगे, पशु पक्षी पेड़ जीव सबसे पूछने लगे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृगने, तुमने देखी मृगने। हे पशुओं, हे पक्षियों, हे पेड़ों, तुमने हमारी जानकी को देखा है क्या? कोई आवाज नहीं मिलती। वहां से आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। एक जाति की बिल्ली थी जिसका नाम सबरी था, जिसे गुरु का आदेश था कि तुम यही रहना, तुम्हें राम के दर्शन होंगे। वो सबरी प्रतिदिन इसी पूछ में कि राम मेरे यहाँ आएंगे वन में जाती है और वहां से फल तोड़ करके लाती है, बेरों को चखती है, जो खट्टा कड़वा होता है उसे खा जाती है और जो मीठा होता है उसे अपनी टोकरी में रख लेती है। आज उस सबरी को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे आज राम मेरे यहाँ आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कौन कौन राम जी को अपने घर बुलाना चाहता है तो हाथ उठा लो और हाथ नीचे ना हो। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाथ ऊपर आने से आज राम जी को बुलाना है।
पल न झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल न झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल न झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल न झुलाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी का सारा दुख मिल जाएगा, राम आएंगे। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, रुच रुच भोग लगाऊंगी, माता मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारे प्यारे राधे, प्यारे प्यारे राम, प्यारे प्यारे राम सती में आएंगे, राम आएंगे, राम के भाई राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मोरी झोपड़ी का भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। प्रभु सबरी के वहां जाते हैं, अब तो सबरी के झूठे बेरों का भोग लगाया। उसके बाद में मेरे प्रभु आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है। उससे पूर्व जब सुग्रीव से मित्रता हुई, आगे बढ़ने लगे, तो जटायु मरा हुआ घायल अवस्था में मिला था। जटायु की अंत्येष्टि क्रिया मेरे प्रभु ने की थी। बाली का वध किया और हनुमान जी दक्षिण दिशा में गए। लंका में जाकर के जानकी का पता लगा करके आए। ये हनुमान जी कौन थे? जब भगवान शंकर को पता चला कि भगवान राम का अवतार लेकर के आए हैं, तो पार्वती से कहने लगे कि हे गौरा, समारो अपना परिवार, हम तो बंदरा बनेंगे, बंदरा। पार्वती कहने लगी तुम बंदरा बनोगे तो हम तुम्हारी बंदरिया बनेंगे। बोले बंदरिया का काम नहीं है, हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। हम बंदर बन करके जाएंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। बोले तुम बंदर बन के जाओगे तो हम तुम्हारी पूंछ बन के जाएंगे। और रामायण को उठा करके देख लो, दो ही व्यक्तियों की इसमें लड़ाई है, रावण की मूंछ की और हनुमान की पूंछ की। ये पूंछ कौन थी? हनुमान जी की जो पूंछ थी वो पार्वती और सती थी। जब पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मेरे लिए महल बनाओ, तो भगवान शंकर ने पार्वती के लिए सोने की लंका बनाई थी। और गृह प्रवेश के लिए सबसे बड़ा विद्वान पंडित कौन था? रावण। रावण ने गृह प्रवेश कराया और रावण से पूछा गया महाराज बताओ दक्षिणा में क्या दे दें? तो रावण ने कह दी महाराज दक्षिणा में मकान नहीं है, दे दो। बोले ले लो।
भोले बाबा ने दे दिया। पार्वती ने मनी मन बड़ी सियाने लगी, वैसे तो कुछ नहीं कहा, और बोली कि एक दिन मैं ही तेरी इस लंका को जलाऊंगी। वही पार्वती हनुमान जी की पूंछ बन करके आई जिसने रावण की लंका को जलाया। दूसरा कारण सुनो, जब सती रूप में थी पार्वती, तो सती जी माता जानकी का रूप धारण करके राम जी के सामने गई थी परीक्षा लेने के लिए। तो माता सती को देख करके राम जी पहचान गए कि ये तो सती जी हैं। बोले पिताजी कहां है मैया? जानकी के रूप में भी देख करके राम जी कहने लगे पिताजी कहां है मैया? और जब मैया कहती और सती जी भोले बाबा के पास में गई तो उन्होंने कह दिया कि मेरे प्रभु ने तुम्हें मैया कह दिया है, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो सती ने अपने शरीर का परित्याग किया था। आज भी सती जब पार्वती रूप में आ गई तब भी उसके मन में ये थी कि मैं कैसे भी मां जानकी से क्षमा मांगू। और क्षमा कब मांगी जा सकती थी? जब राम जी वन में गए तो जानकी जी को किसमें प्रवेश करा दिया था? अग्नि में। सीता जी थी अग्नि में, और अग्नि में अग्नि के पास ही जाकर के क्षमा मांगी जा सकती थी। तब वो पूंछ बन करके आई सती, और हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तब लंका को जला करके सती जी ने सीता जी से क्षमा याचना मांगी थी। तो पूरी रामायण के अंदर दो की ही लड़ाई है, रावण की मूंछ की और बंदर की पूंछ की। जब हनुमान जी वहां पहुंच गए लंका में, अशोक वाटिका को उजारा को पकड़ करके मेघनाथ उनको लाया। बोले इनको मार दो। विभीषण ने कहा दूत को मारना नहीं चाहिए। बोले तो एक काम करो, या बंदर की पूंछ में आग लगा दो। बोले ठीक है। बंदर देखने लगे हनुमान जी तो किस घर के कौन कौन सा सामान आ रहा हो, जैसे बुड्ढो बाबा देख तो रहे, टीन किसको आ रहा हुआ लिख तो रहे, अब के चीनी को कट्टा आएगा वो भी लिख लियो। ऐसे हनुमान जी देख रहे कि जा जा घर से सामान आवेगा उसी लौटा हो जाएगा, जा घर से सामान नहीं आएगा वो छोड़ दियो जाएगा। तो जा जा घर से तेल बाती कपड़ा आयो सबको ध्यान रखो। हनुमान जी उलट पलट लंका सब जारी। कौन के घर से ना आयो? विभीषण के घर से। बोले यार छोड़ दो, यार घर से नहीं आयो तो विभीषण को घर छोड़ दियो, बाकी सारी लंका जला दी। बोले राधे राधे। वैसे तो राम कथा बहुत बड़ी है, 9 दिन में पूरी नहीं होती। हमें तो अभी 3-4 घंटा ही हुए कथा कहते कहते, तो जल्दी सी करते हैं राम कथा को। उसके बाद में दान के लिए यहाँ बैठे और फिर कृष्ण जन्म की तरफ भी चलना है। राम जी लंका में गए, राम रावण का युद्ध हुआ, राम का वध कर दिया, और जानकी को लेकर के सबको लेकर के अयोध्या आ गए। 13,000 वर्ष तक प्रभु ने राज्य किया। उसके बाद सभी अवधवासियों को लेकर साकेत धाम को चले गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब भैया दान बोल ले, फिर हम अपनी थोड़ी सी कथाया है। हेलो। हमारे चेला का नाम था चंगीलाल, वैसे उससे जेपी जयप्रकाश कहा करते थे। जेपी जयप्रकाश चंगीलाल बहुत ज्यादा खाता था, घर के उसके खाने से परेशान। बोले कछ काम का न धाम का, बासन अनाज का, बहुत ज्यादा खाता था। इतना कम से कम पेट निकला हुआ था उसका। बोले घर से निकल जा,
कोई काम करता नहीं, धाम करता नहीं। बेचारा घर से निकल के चल दिया, देखता जा रहा। एक मंदिर के द्वार पर देखा तो मोटे पेट का एक महंत बैठा था जिसका नाम था भोला महंत। भोला महंत, उसका भी बड़ा मोटा पेट था। अब चंगीलाल सोचने लगा कि ये भी ज्यादा खाता होगा जब इसका पेट ज्यादा बड़ा है। कौन ज्यादा खाता है? जिसका ज्यादा बड़ा खाता होता है ना, वही तो सबसे ज्यादा खाता है। देखने का भाव, सोचने का भाव है। जाकर के महंत जी से कहने लगा, महंत जी हमें अपना चेला बना लो। बोले ठीक है, चेला तो बना लेंगे। अब चंगीलाल पूछने लगे, महाराज काम क्या करना पड़ेगा? काम कछु नहीं है, हमारे मंदिर में सुबह शाम आरती होती है, आरती में अपने ताली बजा लेना, कीर्तन कर लेना और आराम से रहना। बोले ये तो बढ़िया काम है, पर महाराज एक बात बता दो, तुम्हारे यहाँ भोजन कितनी बार मिले? बोले सुबह पंगत लगती है, 4 पंगतों की सुबह 1 पंगत होती है। 4 विहार में व्यक्ति बैठते हैं, जितने भी रहते हैं सबका नंबर आता है। और ऐसे ही पंगत शाम को लगती है, उसमें भी 4 बार में सब व्यक्ति भोजन पा लेते हैं। चंगीलाल कहने लगे, प्रभु अगर मैं 4 पंगतन में बैठे खा तो रहूं? बोले कोई बात नहीं है, खाता रहना। बोले फिर तो बात बन जाएगी, अपना जुगाड़ पहले कर लियो। 4 पंगतन में क्योंकि बहुत ज्यादा खाता था, इसीलिए तो घर से निकाला चंगीलाल को, जयप्रकाश को। अब तो आराम से माल पुआ जो भी आश्रम में बनता, खूब चक से जानी 15 दिन। और 15 दिन के बाद में अब तो आश्रम में न चूल्हो जल रहे हो, न भट्टी जल रही। चंगीलाल कभी रसोई की तरफ जावे, कभी मंदिर की तरफ जाके देखे, कभी वहां के महंत जी की तरफ देखे। बोले आज कहाँ बात है गई, कहीं आश्रम में हड़ताल तो ना है? कोई खाना बन रहे हो, भोजन बन रहे हो, कहाँ बात है? आज 10 बजे आए, और दिन तो 8 दिन बाल भोग मिल जाओ, आज 10 बजे तक भी कछु ना है, और ना आगे की रोटी बन रही न कछु। चंगीलाल भोला महंत जी के पास में, साधु जी के पास में जाके कहने लगे, गुरु। बोले हाँ चेला जी। बोले आज क्या बात है, आज कोई हड़ताल तो ना है? न चूल्हों से लग रहा, न भट्टी से लग रही, कोई बात ही ना है, न रसोई में कोई काम है रो। बोले आज एकादशी है। बोले एकादशी का हो कि या में बढ़ती रहनो पड़े, या में कछु खाने को ना मिले। चंगीलाल कहने लगे, महाराज आप क्या कह रहे हो? हम तो जब घनों सारो खामे, जब जाके हमारे पेट की भूख बुझे, अगर हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी हम पे ना होगी, हमारी तो 13वीं है जाएगी सीधी। हमारे तो 12 बावन 13वीं है जाएगी सीधी, हम पे ना रह हो जाए। गुरुजी ने कहा भैया ऐसे क्यों करे लाला, अगर तुझ पे नहीं रहा जाता एक काम कर, आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, तू आटो ले जा, दाल ले जा, चोखा को सामान ले जा, नदी के किनारे पे बना लियो, भोजन बनाना तो आवे तुम्हें। बोले मरता क्या नहीं करता, जो मरता है वो क्या नहीं करता है? महाराज ना भी आता हो वो तो बना लो, चिंता मत करो, आप दे दो मुझे दाल चोखा को सामान। देख आटो दाल चोखा को सामान तो मिल लो है, परंतु एक काम करियो, रामचंद्र भगवान को भोग लगा के जब ही खाइयो। बोले ठीक है गुरुजी। अब तो 2.5 सेर आटो दे दियो, दाल दे दी, चोखा को सामान दे दियो, नमक मिर्च दे दियो। अब तो चंगीलाल जयप्रकाश वाले लेके और नदी के किनारे पर पहुंच गए। जाके लकड़ियां बीबी, 4 ईंट लगाई, चूल्हो बनायो, और मोटे मोटे बढ़िया बढ़िया 8-10 टिक्कड़ मोटे मोटे पातली दाल बना ली। और इन्हें बनाते बनाते कोई 12-1 बज गए।
अब मन में सोचने लगे, भूख बहुत जोर से लग रही। फिर ध्यान आई, अरे गुरुजी ने कही राम को भोग लगा के और जब खाना, अब तो एक थाली में उन्होंने लगा के भोजन और भजन करने लगे। क्या राम और तो कोई नाम हुआ है, भगवान को ध्यान ना हो। गुरुजी ने कही राम जी को भोग लगाइयो, तो गाने लगे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। जब इसको गाने लगा, करीब गाते गाते 20-25 मिनट हो गई, परंतु कोई नहीं आया। चंगीलाल का दिमाग खराब कि ये प्रभु आ नहीं रहे और यहाँ भूख के मारे जान निकली जा रही है। फिर सोचने लगे और मन ही मन कहने लगे, ओ प्रभु आ जाओ। कहीं सोच रहे हो कि मंदिर में आज भोजन मिल जाएगा, तो मंदिर में ना मिलेगा। फिर सोचने लगे कि मंदिर में घंटी बजा में पानी रखे चांदी के पात्र में। बोले ना तो यहाँ कोई घंटी ना कोई पानी, आके या रूखे सूखे भोजन पा लो और नदी को पानी पी लो, नीर पी लो, तो आ जाओ। इतनी बात कही कि इतनी बात में भक्त की पर भगवान रीझ गए और आकर के प्रभु ने दर्शन दे दिए। वो तो राम जी को बुला रहा था और सीताराम भगवान प्रकट हो गए। बोलो सीताराम भगवान की जय। अब तो दो ने देख करके चंगीलाल को दिमाग खराब, अरे एक बुलायो और दो आए। बोले महाराज हमने तो दोनों की व्यवस्था करी, एक आपकी और एक अपने लिया, और तुम ऑलरेडी दो आए। पर चलो कोई बात ना, खाओ। भोजन के लिया पत्तल परोस गई, 2 पत्तलें लगा दी। और जब भगवान राम और जानकी जी खाने लगी तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, ओ चंगीलाल प्रभु जी बात कहूँ एक, बेशक से आप दो आए और देर में आए, परंतु आपकी छवि बड़ी सुंदर है, मन मुग्ध हो गए हो। आपके दर्शन करके आप एक काम करो, इन सारी रोटी में खा लो। चंगीलाल ने भोजन करा दियो, थोड़ो जो प्रसाद बचो वह खा के और सांझ के लौट के आ गए। परंतु काई को नहीं बतायो आने कि ऐसो मेरे साथ में। फिर 15 दिन आराम से आश्रम में मालपुआ, चक्रवड़ी, खीर पूरी सब्जी जो भी बनो, इतनो दाब के खायो, इतनो दाब के खायो। आरती के लिए अभी बेरी पे खड़ो ना भयो जाए, ताली बजावे 2-4 मिनट और वहीं लुढ़क जावे, खावे और सो जावे। 15 दिन बाद फिर वही एकादशी आ गई। अब तो आने देखो जो रसोई आओ धूप में लेट करके और अपनी तेल से मालिश करवे लग रहा हाथ पामन की। चंगीलाल ने देखो रसोई में फिर भी आज कुछ नहीं है। रहो दौड़ो गुरु जी के पास रहे। गुरु जी बोले हाँ चेला जी। बोले आज कौन सी हड़ताल है? बोले हड़ताल पड़ताल कोई ना है, आज भी एकादशी है। बोले कितनी एकादशी नहीं है? कि महीना में 2 एकादशियां में। चंगीलाल को दिमाग खराब। हमने तो सोची कि साल में एकादशी आवे और ये तो महीना में 2 कैसे काम चलेगा गुरुजी? भैया आपने आटो दाल ले जा। गुरुजी सुनो, आटो दाल दो, पिछली बार कम पड़ गए हो, थोड़ा सा बढ़ी हुआ है। गुरुजी ने सोचा कि ज्यादा खाता है, कम रह गया होगा। रसोईया से कह दे भैया इसको 5 सेर आटा दे देना, दाल दे देना, चोखा का सामान नमक मिर्च दे देना। अब तो ले जाकर के चंगीलाल नदी के किनारे पहुंचो, चूल्हो बनायो, लकड़ी जलाई और
अब उसे पता पड़ गया कि एक नहीं आते, दो दो आते हैं। एक का नाम राम है और दूसरे का नाम सीता जी है। अब तो गाने लगे, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मोरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो जैसे ही गाना चालू करे कोई दो चार लाइनें गाई होंगी, प्रभु ने उनके देर नहीं लगाई, प्रकट हो गए। कौन कौन? सीता, राम और लक्ष्मण, तीनों प्रकट हो गए। अब तो तीनों ने देख के चंगी लाल को दिमाग खराब, एक बुलाए दो आए और दोनों की व्यवस्था करके लाए, दो बुलाए तो तीन आए। हमारे तो लगे भाग में भोजन ही ना आने लगे। महाराज आप गड़बड़ करो, एक बुलावे दो आमे और दो बुलावे तो तीन आमे, पर कोई बात ना है, भोजन को टाइम है, रो भोजन करो। पत्तल परोस दी, भोजन करने लगे तो कहने लगे, प्रभु आप तीनों की छवि को देख करके मन प्रसन्न हो गया, बड़ी सुंदर छवि लग रही है। आपकी तीनों को भोजन कराया, जो थोड़ा बहुत बचे वो चंगी लाल ने पा लियो। बोले महाराज यूं बता दो कितने जने तुम आओ, वही हिसाब से व्यवस्था करके राखे करूंगा। आगे थी राम जी ने कह दी कोई बात ना है, आगे से आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे, पर यूं नहीं बताई कितने आएंगे। चंगी लाल आश्रम में चले गए, सांझ के फिर आने काई को नहीं बतायो, और 15 दिन तक फिर आने चक माल पुआ रबड़ी खीर पूरी जो भी आश्रम में बने खायो। और 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। तो अब के चंगी लाल रसोईया के पास नहीं गए और सीधो जाके गुरु से कहने लगे, गुरु। बोले हाँ चेला जी। बोले आज फिर एकादशी आ गई और पिछली बार जो तुमने सामान दिवाया वो भी थोड़ो पर गए हो। अब तो गुरु को भी दिमाग थोड़ो सो खिसक गए। बोले इतना तो ये ना खा सके, 5 सेर आटो दियो तार गई और वो भी थोड़ो पर गई, कहीं न कहीं बेक है। अब की यहाँ की परीक्षा करनी पड़ेगी, अब देखना पड़ेगा। रसोई आते कहते ही रसोई आती एक काम करिए, 7.5 सेर आटो दे दे, आटे को 7.5 सेर वजन कर दे, दाल दे दे, चोखा को सामान दे दे, नमक मिर्च दे दे। चंगी लाल लेके राशने और नदी के किनारे पहुंच गो और जाके आज भोजन नहीं बनाया। बोले हमें तो जब भी ना मिले, जब भी ना मिले। और अब वह नाम याद है गए 3, राम को, लक्ष्मण को और सीता जी को। और गाने लगे, सीता राम लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मोरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मोरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो जैसी 2-4 लाइन गाई तो प्रभु प्रकट हो गए पूरे राम दरबार के साथ में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी। अब तो चंगी लाल ने देखा, एक बुलाए दो आए, 2 बुलाए 3 आए और 3 बुलाए तो पूरा परिवार लेके आए। राम जी ने कहा भैया लिया भोजन है। बोले भोजन तो हमने बनाया ही ना, हमें तो पहले ही पता ही, हमें तो कछु ना मिलो। एक काम करो, जो तुम्हारे साथ में ये सीता जी ये तो रसोई बनाएंगी, और जो ये लक्ष्मण जी हैं ये लकड़ी लेके आएंगे, ठीक है। और जो नए लेके आए हो ना भरत शत्रुघ्न, ये सब्जी अमनिया करेंगे, सब्जी काटेंगे। और इतने में निगाह पड़ गई हनुमान जी पे, आदमी तो आदमी, बंदरा भी साथ में लाए, बंदरा
बोले एक काम करो, या बंदरा के जुम में लगा दो, या अपनी पूछते या आश्रम में सवरे में झाड़ू लगा दो। अब तो जी काम बांट दियो और बोले हम और आप प्रभु यहाँ बैठ जाएंगे, आप सही में बातचीत करेंगे, इतने ये भोजन बना लेंगे। चंगीलाल प्रभु राम के पास में बैठ गए हो, माँ जानकी जी रसोई बना रही है, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए, भरत शत्रुघ्न सब्जी काट रहे हैं, और हनुमान जी पहुंचते वो आश्रम में झाड़ू लगावे लग रहे हैं। इतने में जो भोला गुरु थे आश्रम से देखते देखते और वहां पर आ गए। बोले चंगीलाल, बोले जी गुरु जी, बोले भोजन की व्यवस्था कहाँ है? कि देख ना रहे माता जानकी जी रसोई बना रही है, देखो देखो लक्ष्मण जी वो लकड़ी लेके आ रहे, और हनुमान जी झाड़ू लगा रहे अपनी पूंछ से, और भरत शत्रुघ्न सब्जी काट रहे हैं, और देखो राम जी हमसे बतला रहे हैं। गुरु जी अब कोई दिखाई ना दे। बोले कौन कहाँ है? कहीं तो नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब तो गुरु जी की इतनी बात सुनकर के चंगीलाल को दिमाग खराब। बोले जो सामान देता है उसी को दिखाई नहीं दे रहे, आगे से सामान भी नहीं देंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चंगीलाल कहने लगे हे प्रभु श्री राम, मेरे गुरुजी को भी दिखाई दे जाओ ना, वो तो बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, मूर्ख जैसे मूर्ख अज्ञानी को दिखाई दे रहे। राम जी कहने लगे हे चंगीलाल, देखो तुम्हारे गुरुजी बड़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, परंतु उनके अंदर अभिमान है, ज्ञान का अभिमान, और तुम भोले हो इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। चंगीलाल कहने लगे गुरुजी, राम जी कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे विद्वान तो बहुत हैं, आपको ज्ञान तो बहुत है, परंतु आपके अंदर ज्ञान का अभिमान है, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहे, और मैं भोले वाला हूं इसलिए मुझे दिखाई दे रहे। चंगीलाल से भोला गुरु कहने लगे भाई आपने राम जी से कह दे हमें भी दर्शन देने। चंगीलाल ने प्रार्थना की कि हे प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे गुरु को भी आप दर्शन दे दो। प्रभु उसकी वाणी पर रीझ गए। प्रभु विद्वता को नहीं देखते हैं, वो तो भाव को देखते हैं। भाव का भूखा में भाव ही सार है, भाव से मजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। कहने का भाव होना अति आवश्यक है। जब तक तुम्हारे अंदर भाव नहीं होगा तब तक परमात्मा तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। रही एकादशी की बात, एकादशी के ऊपर मत चला हुआ है। आज गंगा दशहरा हो गया, एकादशी कल भी है, परंतु कल की जो एकादशी है वो 60 घड़ी से ऊपर जा रही है, 62 घड़ी की, और शास्त्रों में लिखा हुआ है अगर 56 घड़ी से ऊपर एकादशी जाती है तो वो एकादशी वृद्धा हो जाती है, और वृद्धा एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। 2 घड़ी मंगलवार को जा रही है, 2 घड़ी का मतलब है तुम्हारा 8:30 बजे तक जा रही है द्वादशी। जहां वृद्धा एकादशी हो जाए अगले दिन एक क्षण भी पहुंचती है तो अगले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसलिए सभी को व्रत मंगलवार को करना है। हम स्वयं प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, हम भी मंगलवार को व्रत रहेंगे, इसलिए आप सभी मंगलवार का व्रत करें। कल की एकादशी का व्रत करने पर कोई फल प्राप्त नहीं होगा, कल की वृद्धा एकादशी है, इसलिए आप परसों की एकादशी का व्रत करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अब हम चंद्रवंश का निरूपण करते हैं जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ। ब्रह्मा, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए पुरुखा,
इन्हीं पुनरुखा के वंश में आगे चल के 6 पुत्र हुए, आयु, सतायु, सत्यायु, रे, जय, विजय। ये वंश आगे चलता रहा। काफी पीढ़ियों के बाद में इन्हीं वंश में रतिदेव हुआ। उसके बाद में कुरुवंश हुआ, कौरवों का वंश, पांडवों का वंश हुआ। इसी में से एक शाखा पांचाल देश में चली गई, जिनके यहाँ ययाति नाम के राजा हुए। उसके बाद में देवमीण हुए। इनके 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सूरसेन। अर्जन पर्जन के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नंद बाबा के नाम से जानते थे, जो गोकुल में रहते थे। सूरसेन के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वसुदेव। इन्हीं वसुदेव का विवाह पौरवी रोहिणी भद्रा मद्रा रोचला देवकी प्रमुखा आसन सप्त आसन द्वंद्वा। वसुदेव जी की 7 पत्नी थी और सबसे छोटी का नाम था देवकी। इनके यहाँ पर 6 पुत्र हुए। पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वां बलराम जी के रूप में आया, जो माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। 8वीं संतान कृष्ण आए, जो गोकुल में गए, वृंदावन लीला की, कंस का उद्धार किया, द्वारका बसाई, कौरव पांडवों का युद्ध कराया और अंत में अपने धाम को चले गए। एक ही श्लोक के अंदर सारी कृष्ण कथा सुखदेव को सुना दी और चुप हो गई। बोले महाराज आगे सुनाओ, बहुत हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी कहने लगे कि महाराज आपने राम कथा संक्षिप्त में सुनाई, मैंने सुन ली, परंतु कृष्ण कथा को संक्षिप्त में नहीं सुनूंगा। आप विस्तार से मुझे कृष्ण कथा सुनाई। बोले राजन 4 दिन हो गए, 4 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा लो पी लो, उसके बाद तुम्हें कथा सुनाऊंगा। क्योंकि आज तक की तरह थोड़ो कथा हुई थी। पहले दिन की कथा 24 घंटे निरंतर चली। दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, 24 घंटे की कथा पूरी हुई। 24 घंटे की वो हो गई, तीसरे दिन की फिर हुई। 4 दिन की कथा हो गई थी। 24 चौका कितने? 96 घंटे कथा होते होते हो गई थी। बोले महाराज कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा पी लो फिर तुम्हें सुनाएंगे। बोले महाराज ये खाना पीना ही तो मुझे भारी पड़ा था, पीने के लिए ही तो मैं एक ऋषि के गले में सर्प मरा हुआ डाल करके आ गया था, और उसका परिणाम ये था मुझे कुछ नहीं खाना पीना, ना मुझे प्यास लग रही है, ना भूख लग रही है, मुझे कथा रूपी अमृत पान करने को मिल रहा है। आप मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। बोले राजन तुम धन्य हो, तुम जैसा श्रोता मैंने कोई नहीं देखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मथुरा के राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कामेष्टि यज्ञ किया तो उनकी पत्नी गर्भवती रह गई, और उग्रसेन की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने के लिए गई तो वहां दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस की छाया उसके गर्भ पर पड़ गई। उस बालक ने जब जन्म लिया और ब्राह्मणों ने उसकी जन्म पत्री देखी तो कहा कि हे राजन, तुम्हारे कुल में ये बालक जो हुआ है बड़ा दुष्ट है, या तो इसे मार दो या अपने राज से निकाल दो, छोड़ दो, परित्याग कर दो इसका। कौन पिता है जो अपनी संतान को मार देगा?
परंतु गुरु ब्राह्मणों की बात को मानकर उस बालक को लता पता में लपेटा जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। वो बालक कौन था? कंस। वो बालक जमुना जी में बहकर जा रहा था कि सूरसेन महाराज यमुना जी में वसुदेव के पिताजी स्नान कर रहे थे कि उनकी गोद में वो बालक आ गया। उस बालक को लेकर अपने घर आए, अपनी पत्नी से कहा कि इस बालक का आप पालन पोषण करो। विधाता ने हमें एक पुत्र वसुदेव दिया है, दूसरा ये भी सही। वसुदेव के साथ में वो कंस पलने लगा, बढ़ने लगा। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो नारद जी ने आकर के उस बालक को बताया कि तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता हैं मथुरा के राजा उग्रसेन, और उन्होंने तुम्हें लता पताओं में लपेट करके प्रवाहित कर दिया था। अब कंस को इस बात का पता चला तो रात्रि में उठ करके कैलाश पर्वत पर गया, बड़ी भारी तपस्या की और भगवान शंकर ने एक धनुष दे दिया उस कंस को और कहा कि नारायण के सिवा इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, पूतना, केसनी, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर अनेक राक्षसों को मिला करके आकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी और सबसे पहले अपने पिताजी उग्रसेन को ही जेल में फेंक दिया। बोले आज से कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा। अगर किसी को यज्ञ करना है कंस महायज्ञ करो, किसी को मंत्र बोलना है तो कंसाय नमः कंसाय स्वाहा इसे बोलिए। पूजा पाठ करवा दी, राजा बन गया। और राजा बन के एक दिन उसके मन में भाव आया कि मेरी जो चाचा की पुत्री है देवकी, वो विवाह की योग्य हो गई है, मेरी बहन, उसका विवाह करना चाहिए मुझे। फिर सोचने लगा किसके साथ विवाह करूं, तो अंदर से आवाज आई कि जो मेरा बचपन का मित्र था, सखा था, जिसके साथ में बड़ा हुआ, वसुदेव देवकी के लिए अति श्रेष्ठ लगेगा। अपनी बहन देवकी का वसुदेव के साथ में विवाह कर दिया और जैसे ही देवकी को रथ में बैठाकर चलने को हुआ तो उसी समय आकाशवाणी हुई, प्रतिकृणति कंसवा भा अष्टमा शरीरवा अस्तास्त्वष्टमो गर्भो हंताम बहसी वधो। अरे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ये नहीं कहा कि बेटा कि बेटी, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तुरंत रथ को रोक दिया और देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया और तलवार उठा ली मारने के लिए। जैसे ही तलवार उठाई तो वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। सच्चा पति वही है जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सके। वसुदेव ने कहा, कंस आप ये क्या कर रहे हो? अभी अभी आपने कन्यादान किया है और कन्यादान के समय कन्या लक्ष्मी का रूप हो जाती है। बोले आपने सुना नहीं कि ये मेरे गर्भ को, मेरे काल को जन्म देगी अष्टम गर्भ में। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं जब इस देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल कहां से जन्म होगा? वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं, इसकी संतान से भय है। मैं वचन देता हूं जो जो इसकी संतान जन्म लेगी आपको अर्पण कर दूंगा। कंस ने कहा तो फिर तुम्हें जेल में रहने पड़ेगा। बोले ठीक है। जेल में बंद कर दिया। जेल में रहे। प्रथम बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान।
कंस के पास लेकर वसुदेव जी गए। महाराज ये प्रथम संतान है। एक बार तो कंस के मन में दया आ गई, बोले इससे मुझे कोई वह नहीं है, आठवें से चिंता है मुझे तो। फिर सैनिकों ने एक गोल धारा खींचा, उसमें 8 लाइन खींची। बोले महाराज पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है? भ्रमित कर दिया कंस को। कंस ने उस बालक का वध कर दिया। एक एक करके 6 बालकों को मार दिया। 7वीं संतान देवकी के गर्भ में आई तो मेरे प्रभु सोचने लगे कि ये तो मेरा लक्ष्मण है, शेषा अवतार। उसको माता के देवकी के गर्भ से निकाल करके माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वीं संतान मेरे गोविंद बन करके आया। कंस ने देखा कि 8वीं संतान गर्भ में आ गई है, तो अलग से 20,000 सैनिक बुला करके और जेलों के पहरे पर लगा दिया। भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। आज माया ने विधाता से, ब्रह्मा जी से कहा कि आज आप मुझे ब्रज की कमान मेरे हाथों में सौंप दो। विधाता ने ब्रज की कमान विधाता ने माया के हाथों में सौंप दी। रात के 12 बजे हुए थे। शंख, चक्र, पद्म, वरमाला विभूषित भगवान ने सबसे पहले देवकी और वसुदेव जी को जेलों में दर्शन दिए। और माया ने ऐसा प्रभाव कर दिया, जितने भी वहां सैनिक थे सारे मथुरावासी सो जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं, जेलों में प्रकाश हो रहा, किसी को कुछ नहीं। मां देवकी कहने लगी, हमने तो आपको पुत्र बना करके बुलाया था और आप पिता बन के आए, आप तो जगत के पिता हैं। भगवान कहने लगे, मैया जो कार्य हमें 11 वर्ष बाद करना है, हमने सोचा कि मामा जी का आज ही उद्धार कर देते हैं, इसलिए शंख, चक्र, गदा, पद्म सब साथ में लेकर के आए। आप हमें पुत्र कहो और हम आपको माता कहेंगे और मामा का उद्धार कर देते हैं। मां देवकी कहने लगी, नहीं, मेरी अभिलाषा थी कि मैं छोटे से बालक को अपना स्तनपान कराऊं। बोले जब हम छोटे बनेंगे तो मां तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। बोले हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, हमारे हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। बोले मुझे गोकुल पहुंचा देना। बोले ठीक है। भगवान छोटे हो जाते हैं। माने देवकी ने अपना स्तनपान कराया और एक मुहूर्त ही केवल कृष्ण को अपने पास रखा और उसके बाद वसुदेव जी को रख दे दिया। जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, हाथों की हथकड़ियां खुल जाती हैं, चलने को हुए पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं। रात के 12 बजे ही सब पहरेदार सोए हुए हैं और एक टोकरे में रख करके वसुदेव जी वहां से चल देते हैं। बिजलियां तड़क रही हैं, बारिश हो रही है, मेढक, जीगर आदि चहचहाट कर रहे हैं। चलते चलते धीरे धीरे यमुना जी के किनारे पर पहुंचे और यमुना जी ने देखा कि आज तो मेरे स्वामी स्वयं आए हैं, आज तो मैं उनके मुखारविंद के दर्शन करूंगी। वसुदेव जी को आता हुआ देख करके आवत देखो तो अचक चल आई यमुना, अचक चढ़ आई यमुना।
देखिए सभी ने शांति से देखो बैठना है। कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुखारविंद से छोटा बालक है, जिन्हें पेट पूजा चढ़ानी है केवल वही चढ़ाना। गर्मी का समय थोड़ा हवा भी एक जना करते रहे, ठीक है ना। एक एक से पूजन करेंगे बड़े व्यवस्था बना करके, और या भजन चलता रहेगा। थोड़ी सी कथा को बढ़ा देते हैं। वसुदेव जी वहां जाते हैं, लाला को सुनाया, लेकर के आ गए। दूसरे दिन जब नंद रानी की जो यशोदा मैया की नंद थी, सुनैना और नंदा और सुनैना, उनको पता चला। जब लाला हो गया है तो भैया के पास में गई दौड़ी दौड़ी, और भैया को जब पता चला नंद बाबा को, तो 108 डोकी लगाई, पगड़ी बांध ली। बोले छोराओ में कैसा लग रहा हूँ? बोले एकदम 16 साल को सो। अब तो बधाई बज रही है, बधाई बजते रहेंगे। यशोदा जायो ललना, इतने पूजन कराओ भैया, बैठ करके गोदी में पकड़ लेकर बैठ जाओ आराम से, एक एक करके। और हमारे भैया माधव आपको बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे परीक्षित जी पूजन करेंगे लाला का। ट्रॉफी यहाँ दे दो थोड़ी सी। और देखिए लाला के होने की हमारे व्यास जी को भी जो बधाई देना चाहते हैं, वो हमारे व्यास जी को भी बधाई दे सके हैं जी। व्यास जी को भी देनी है, संगीतकारों को भी देनी है, पंडितों को, साधु महात्मा सबको देनी है। सबे बता दें ये बधाई सबसे बड़ी होती है, ठीक है जी। थोड़ी ट्रॉफियां तो हम यहाँ से बांटेंगे, बाकी सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। सबके पास एक एक ट्रॉफी हमारे भैया पप्पन तेजपाल ओ चंगीला पहुंचाएंगे। पहले पूजन कर लें शांति से, सभी एक एक करके खड़े होकर के पूजन करते रहें, और उसके बाद वो बड़े ही सुंदर बधाई लौटाई जाएंगी। हमारे महाराज जी भी आज आपको बधाई लौटाएंगे, और आप लोग भी महाराज जी को बधाई दे सकते हैं। जिनको भी पूजन करना है लाला का, वो एक एक करके खड़े होकर के व्यवस्था को बनाए रखना है, और सभी पूजन करेंगे। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो लाल की, कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल के, कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन दिए हाथ घोड़ा कौन दिए पाल की, कौन दिए हाथ घोड़ा कौन दिए पाल की, कौन दिए हाथ घोड़ा कौन दिए पाल की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ मैया नाचे बाबा नाचे नाचे गोपी ग्वाल रे नंद के आनंद भयो रे सबसे बड़ो करोना है मुझे वाले ओ सबसे वाले सबसे बड़ो करोना बोलिए नंद के लाला की और नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोए प्यारी लगे
जिनको भी लाला के होने की खुशी है वो एक बार खड़े होकर के ठाकुर जी के जन्मोत्सव में सभी ने झूमना है। अंतिम भजन है ये, उसके बाद में आरती होगी। जिन्हें हाजिरी लगानी है, हाजिरी लगाने के लिए यहाँ खड़े हो जाओ। लाला को जन्म और बाबा त्यागी का आश्रम ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त हुए तो लगा लो भैया। और भैया देवन मक्कन कप्पन बधाई दे दे, ऐसे खुदा मतलब एक खाली निकालना 100 के नौकर में। Bye.
दुख सुख वाला
की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।